हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि स्टूडेंट हम लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का क्लास चल रहा था और आज मैं आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 5 लेकर के आया हूँ। यानी कि फ्रेंड्स, इससे पहले ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 4 यानी 4 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो भी बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो पहले प्लेलिस्ट में जाए और लाइन बाय लाइन मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही बेसिक लेवल से, यानी किसी भी स्टूडेंट को अगर त्रिकोणमिति में जरा सा भी नॉलेज ना भी हो तो अगर वो लाइन बाय लाइन सारे वीडियोस को देखेंगे तो वो आराम से मैथ को कर पाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स हम लोग आज से मैथ स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक सवाल मैंने लिखा हुआ है। और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए हैं, यानी एक समकोण त्रिभुज ABC बनाए हैं जिसका कर्ण AB बराबर 10 सेंटीमीटर है। AB कितना है? 10 सेंटीमीटर है। आधार BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। लंब AC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण ABC के, यानी किस कोण के रेस्पेक्ट में निकालना है? कोण ABC के साइन एवं टेंजेंट का मान ज्ञात करें। साइन एवं टेंजेंट का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हम लोगों को मान दिया गया है AB का, BC का, AC का, पहले हम लोग क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, यानी त्रिभुज बना लेंगे। तो त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें क्या बोला है? कर्ण AB होगा। कर्ण क्या होगा? AB। और आधार क्या होगा? BC। कर्ण क्या होगा? AB और आधार क्या होगा? BC। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कर्ण हमारा 90 डिग्री के सामने वाला होता है। तो 90 का सामने यानी कि AB हम लोगों ने कर्ण बना लिया। और BC क्या बोला? आधार। तो आधार हम लोगों ने नीचे ले लिया। ठीक है। उसके बाद सबका मान दिया गया है। तो AB का मान यहाँ पे कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। BC का मान दिया गया है 8 सेंटीमीटर और AB का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो हमें कोण ABC, हमने बताया भी था कि कोण का नामकरण कैसे करते हैं। जिस भी कोण का हमें नाम बताना होता है, जिस बिंदु पर कोण बना होता है वो बीच में होता है। कैसे होता है? बीच में। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे बीच में कौन है? B है ना। यानी किस कोण का बारे में बात किया जा रहा है? इस कोण के रेस्पेक्ट में। किस कोण के बारे में बात किया जा रहा है? जो पॉइंट B पे बना हुआ है उस कोण के रेस्पेक्ट में हम लोगों को किसका किसका वैल्यू निकालना है? साइन का और टेंजेंट का। साइन का और टेंजेंट का वैल्यू निकालना है। साइन का और टेंजेंट का वैल्यू निकालना है। तो इस कोण के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो पहले हम लोगों को क्या क्या डिसाइड करना होगा। यहाँ पे ये दिया गया आधार। ये क्या है? आधार। आधार को किससे डिनोट करते हैं? B से। ये दिया है लंब, ऑलरेडी दिया जा चुका है सवाल में ही, कभी कभी नहीं भी दिया जाएगा तो तब कैसे बनाएंगे हम नेक्स्ट सवाल में देखेंगे। और ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज। तो हमारा क्या हो गया? P लंब, ये आधार और ये कर्ण हम लोगों को पता है। तो हम लोग जानते हैं साइन क्या बोला है? ABC के रेस्पेक्ट में निकालने हैं। तो वो एंगल ले लेंगे ABC। साइन ABC बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, यानी लंब बटा में कर्ण। क्या होता है? लंब बटा में कर्ण, यानी P बटा में H। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि साइन एंगल ABC बराबर P का मान कितना है यहाँ से बच्चों? P का मान है 6 और H का मान कितना दिया है? H का मान है 10। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। यानी हम क्या देख पा रहे हैं कि साइन एंगल ABC बराबर आ गया 3/5। तो साइन का मान निकल गया। अब क्या पूछा है? टेंजेंट। तो अब हम लोग निकालेंगे टेंजेंट को इस एंगल के रेस्पेक्ट में। तो टेन एंगल ABC क्या दिया गया है? एंगल ABC। तो टेन थीटा बराबर देखिए क्या होता है? P/B होता है। क्या होता है? P/B होता है। इम्प्लाई टेन एंगल ABC। P का मान कितना है? यहाँ से 6 है बच्चों और B का मान कितना है? 8 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो तो टेन ABC बराबर ये 4 बार में 2 से कटेगा, ये 3 बार में, यानी आ जाएगा 3/4। ठीक, क्या हो जाएगा? 3/4। ये हो जाएगा हमारा टेन ABC का मान। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार के सवालों को हम लोग ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है, आज मैं अब आज से सवाल स्टार्ट कर दिया हूँ सॉल्व कराना। तो ये पहला सवाल रहा और हम लोग दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग सेकेंड सवाल को देखेंगे और इस सवाल को अच्छे से सीखेंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सवाल क्या है। यदि ABC समकोण त्रिभुज का कोण C समकोण है, कोण C क्या है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है। BC दिया है बच्चों 21 इकाई यानी 21 इकाई, यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर नहीं देने से इकाई लिख सकते हैं हम लोग। AB बराबर दिया है 29 इकाई यानी 29 इकाई। तो साइन A कॉस A का वैल्यू चाहिए और क्या चाहिए, साइन B कॉस B का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले अपना डायग्राम बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। तो यहाँ पे बोला है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज तो ऐसा ही होता है और कोण C पे समकोण है, तो यहाँ पे हमारा हो गया 90 डिग्री। कोण C बिंदु पे क्या, समकोण। उसके और A और B हम लोग चाहेंगे तो कहीं भी ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे BC और AB को लंब और आधार कुछ भी बोला नहीं गया है, तो हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ A ले लिए, यहाँ B ले लिए। AB कितना दिया है, AB दिया है 29 इकाई। 29 इकाई लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है। तो AB दिया है 29 इकाई और BC कितना दिया है, 21 दिया है। कितना दिया है, 21। तो हमें साइन A और कॉस A का वैल्यू चाहिए। साइन A और कॉस A का वैल्यू चाहिए, यानी एक बार हम लोगों को साइन A और कॉस A का वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि एंगल A के रेस्पेक्ट में हमको साइन A का मान निकालना है और एंगल A का ही रेस्पेक्ट में हमको कॉस A का मान निकालना है। तो बच्चों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि AB का मान तो दिया है, BC का मान तो दिया है, पर AC का मान नहीं दिया है। अगर हम लोग चाहेंगे तो AC का मान ना भी दिया रहे तब भी हम लोग ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग बेसिक लेवल पे पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग पहले AC का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग साइन A कॉस A का वैल्यू निकालेंगे और एक बार साइन और कॉस का वैल्यू B कोण के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। किस कोण के रेस्पेक्ट में, B कोण के रेस्पेक्ट में। तो हम लोगों को पता है कोई भी समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बाकी जो दो भुजा बचा है, बाकी जो दो भुजा बचा है, यानी कि एक इसमें से आधार होगा और दूसरा इसमें से लंब होगा। कौन सा आधार होगा, लंब है। अभी हम लोगों को इसलिए नहीं पता है क्योंकि जिसको कोण मानते हैं उस हिसाब से हम लोग लंब और आधार का चुनाव करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को अभी लंब और आधार पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर बाकी जो दो भुजा बचा है उसका वर्ग का योगफल के बराबर, उसका वर्ग का योगफल के बराबर। यानी हम लोग यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू, या फिर ऐसे भी लिख पाएंगे हम लोग AB का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यानी कर्ण का स्क्वायर बाकी जो दो भुजा बच जाता है उसका वर्ग का योगफल का बराबर होता है। तो यहाँ पे AB का मान कितना है, 29 है ना, तो 29 का स्क्वायर। यहाँ पे AC का मान कितना है मालूम नहीं है, उसी को निकालना है। यहाँ पे BC का मान कितना दिया है, 21 का स्क्वायर। कितना दिया है, 21 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हमको AC स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 29 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 29 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 29 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि 29 को दो बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। उसी तरह 21 को भी दो बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। इस प्रकार से भी हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर बहुत आसान तरीका, इस तरह से ही बच्चे हमेशा बनाते रहते हैं, इसीलिए मैं कुछ नया लेकर आया और कुछ नया तरीका आप लोगों को बता दूं। तो यहाँ पे देखो बच्चे, हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी। क्या होता है, A प्लस बी। तो यहाँ पे A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर इस फॉर्म में है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 प्लस 21 इंटू 29 माइनस 21। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, 29 प्लस 21 हो जाएगा 50, 29 माइनस 21 हो जाएगा 8। यानी यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 50 इंटू 8 बराबर हो गया 400। तो
हम लोगों को AC का वैल्यू चाहिए, AC का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो यानी अगर हम लोग 400 को ब्रेक करें, 400 को तोड़े तो 2 से 200 बार में, फिर 2 से 100 बार में, फिर 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में। यानी इसमें कितना सारा 2 आया, 4 2 आया और 2 5 आया। तो हम लोग रूट में हर 2 संख्या के लिए एक संख्या बाहर निकालते हैं। रूट में हम लोग क्या करते हैं, हर 2 संख्या के लिए एक संख्या बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख पाएंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, AC। तो यहाँ पे 2 2 के लिए 1 2 बाहर, 2 2 के लिए 1 2 बाहर, 2 5 के लिए 1 5 बाहर। तो यहाँ से बच्चों हमारा AC बराबर क्या आया, 2 दूनी 4 5 20। यानी AC का मान कितना आ गया बच्चों, 20। तो हम लोगों ने AC का मान निकाल लिया, यानी AC का मान आ गया हमारा 20। यानी सारे भुजाओं का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग मान किसका निकालेंगे, एक बार साइन A कॉस A का और उसके बाद साइन B कॉस B का। तो इसको मैं मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं। इसको अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अब साइन A कॉस A का वैल्यू निकालेंगे। इसलिए एंगल A के लिए कैसे लिखेंगे आप लोग देख लीजिए, जो एकेडमिक लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। एंगल A के लिए जब एंगल A लेंगे तो A के रेस्पेक्ट में ये तो AB तो हमेशा कर्ण होगा, AB क्या होगा, कर्ण होगा। लेकिन कर्ण से सटा 2 भुजा है, एक कौन सा है, कोण A से सटा 2 भुजा है। एक तो कर्ण हो गया, दूसरा जो बचेगा वो आधार हो जाता है। AC क्या हो जाएगा, आधार। क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि B। AC क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि कितना हो गया, 20। यानी यहाँ पे बेस का वैल्यू, आधार का वैल्यू हम लोगों को पता चल गया। उसके बाद AB तो हमेशा कर्ण ही होगा, यानी H बराबर 29 इकाई आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, BC। जब ये हमारा बेस हो गया, आधार हो गया, तो बाकी जो दूसरा भुजा बच गया वो हमेशा लंब होगा, क्योंकि बेस के ऊपर जो खड़ा रहता है वो लंब होता है। तो हमारा BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा P, यानी कि इसका वैल्यू 29। इसलिए साइन A तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई H। तो P बाई H, तो P का वैल्यू यहाँ से कितना है, P का वैल्यू है 21 और H का वैल्यू कितना है बच्चों, 29। कट नहीं रहा है, इसीलिए यही हमारा आंसर। इसके बाद क्या बोला है, cos A। किसका वैल्यू निकालना है, cos A बराबर देखो बच्चों क्या है, B बाई H। क्या दिया है, B बाई H। तो cos A बराबर हो गया B बाई H। हमारा यहाँ पे B निकला हुआ है, कितना है बच्चों, 20। और H का मान कितना है, H का मान 29। तो यही हो जाए हमारा आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि साइन A कॉस A का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग कॉस साइन B और कॉस B का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको मिटाता हूं बच्चों, आप लोग पीछे करके लिख लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखते आगे। अब एंगल B के लिए क्या होता है, जब बात एंगल B की आती है तो इसलिए एंगल B के लिए क्या होगा, एंगल B से 2 भुजा सटा है, एक AB सटा है, एक BC सटा है। तो AB क्या है, 29 फिक्स है, कर्ण है। तो जो दूसरा भुजा बच जाएगा वो हमारा आधार हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पे BC बराबर B हो गया आधार, यानी कि कितना मान है, 21। तो BC आधार हो गया और AB क्या हो गया, AB हमारा कर्ण यानी कि H 29। तो बच गया क्या, AC। तो आधार के ऊपर में जो खड़ा होता है वो क्या हो जाता है, हमारा लंब, यानी AC बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, P। और P का मान कितना दिया है, 20। तो इसलिए P का मान दिया है 20। अब हम लोग को साइन B निकालना है। तो साइन B बराबर क्या होता है, साइन B बराबर P बाई H। तो P का मान बच्चों यहाँ से कितना है, P का मान यहाँ से 20 है और H का मान बच्चों कितना है, 29। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि कट नहीं रहा है। इसके बाद बोला है cos B। क्या बोला है, cos B। तो अब cos B का मान हम लोग निकालते हैं। cos B का मान, तो cos B का मान कितना होता है बच्चों, B बाई H। क्या होता है, B बाई H। यहाँ पे B का मान कितना है, 21। B का मान 21, H का मान कितना है, 29।
तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इजीली देख पा रहे हैं कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू और किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में हम लोग आसानी से निकाल पा रहे हैं, बशर्ते अगर किसी भी एंगल का रेस्पेक्ट में हम लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालना हो तो सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि उस एंगल के रेस्पेक्ट में हमारा बेस कौन होगा, यानी कि आधार कौन होगा और लंब क्यों होगा। क्योंकि कर्ण हमेशा बच्चों फिक्स होता है, लेकिन हम लोगों का दिक्कत कहाँ होता है, गलतियां बच्चे कहाँ करते हैं, कभी कभी अगर एंगल बी का रेस्पेक्ट में निकाल रहे वो सोचते ये तो खड़ा है, चित्र में कैसे दिखाई दे रहा है, एसी तो ऊपर खड़ा है तो लंब ये होगा, नहीं, कभी भी नहीं। वो डिसाइड कैसे होता है मैंने पहले इसके वीडियो में बताया हुआ, उस वीडियो को जरूर से देखें तो आपको ये सब कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कॉस थीटा बराबर दिया है 7/25। कितना दिया है, 7/25 हो तो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालें। यानी कॉस थीटा का वैल्यू दिया गया है। इस टाइप का सवाल मैंने 3rd वीडियो में शायद डाला हुआ है, तो एक बार फिर भी मैं आज एक बार और बता रहा हूँ। जो बच्चे उस दिन और एग्जाम्पल के बारे में मांग रहे थे कि सर 1-2 और एग्जाम्पल देते तो अच्छा होता, तो ये बुक का ही सवाल है, तो आप लोग सीख भी पाएंगे और देख भी पाएंगे कैसे हमारा सारा काम हो रहा है। तो बच्चों कॉस थीटा का मान यहाँ पे दिया गया है, कॉस थीटा का मान यहाँ पे दिया गया है, कॉस थीटा बराबर दे दिया गया है 7/25। हम लोगों को बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकालना है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, पहले हम देखेंगे कि कॉस थीटा का यहाँ पर किसके किसके साथ रिलेशन है, संबंध है और एक समीकरण बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा का एक संबंध है। क्या है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस समीकरण का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दे तो सेक का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, 1। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है, इंटू सेक थीटा बराबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे, सेक थीटा को अकेला करेंगे तो 25 यहाँ भाग है, उधर जाएगा गुणा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 25 यहाँ पे क्या था बच्चों, भाग था, इधर जाएगा गुणा, 7 क्या है गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 25/7। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों को सेक थीटा का वैल्यू पता चल गया। किसका वैल्यू पता था हम लोगों को, कॉस थीटा का। लेकिन अभी और भी बाकी है, अभी हम लोगों को टेन का निकालना है, साइन का निकालना है, कॉट का निकालना है, कोसेक का निकालना है। अब हम लोग बच्चों देख सकते हैं कि कॉस का और साइन का एक रिलेशन यहाँ दिखाई पड़ रहा है, या फिर अगर सेक का मान निकल चुका है तो हम लोग सेक का सहायता लेकर भी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकाल सकते हैं। तो सेक का रिलेशन किसके साथ है, यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग टेन के साथ है। किसके साथ है, टेन, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दिया गया। यानी सेक का मान अगर हम लोग यहाँ रख दे तो टेन का आसानी से निकाला जा सकता है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी है, बहुत तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान निकल सकता है। जिन बच्चों को जो आइडिया अच्छा लगे, जो आइडिया दिमाग में आए, जिसमें प्रैक्टिस अच्छा है, वो वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस का मान कितना दिया है 7/25, इसका स्क्वायर बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा 7 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 7 को 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे, 7 को 2 बार लिखेंगे और गुणा, यानी 49। कितना हो जाएगा 49। और 25 को 2 बार लिख के गुणा करेंगे तो आ जाता है 625। आप लोग करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस, ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस 49/625, यानी 625 बराबर, यहाँ कुछ नहीं है, बटा में एक 625 लसपा, यानी एलसीएम 1 से जाएगा, 625 बार में 625 से एक बार में यानी 49।
तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों बोलो? तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 576। क्या आ जाएगा? 576 बटा में 625, बटा में क्या आएगा? 625। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा का वैल्यू निकालें तो क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। इसको जैसे मैंने लास्ट सवाल में तोड़ के बताया था, आप लोग 576 को उत्पादक निकाल सकते हैं, 2 से कटा के, ऐसे कटा के, और 625 को भी तोड़ सकते हैं। वैसे तोड़ करके निकाल लीजिएगा आप लोग। मैंने लास्ट सवाल में इसीलिए बहुत बेसिक से बता दिया था, अब हर सवाल में बताना पॉसिबल नहीं है वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 576 को अगर हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे तो आएगा 24, और इसको तोड़ेंगे तो आ जाएगा 25, यानी साइन थीटा का वैल्यू हमारा हो गया 24 बटा में 25। तो इस तरह से हम लोग सेक का वैल्यू निकाल लिए, साइन का वैल्यू निकाल लिए। अब बच्चों मैंने लास्ट क्लास बताया था टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। कैसे आता है मैंने निकाल के दिखाया हुआ है, तो बच्चे उस वीडियो को देखिए अगर ये डायरेक्ट उनको समझ में ना आ रहा हो तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है? 24 बटा में 25, ठीक, बटा में 24 बटा में 25। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 7 बटा में 25। तो यहाँ से बच्चों हम लोग अगर निकाले, यहीं पे अगर इक्वल टू दे के निकाले, तो इसको ये भाग में है ना, भाग को जब गुणा में चेंज करेंगे तो अंश हर में चला जाता है और हर अंश में। लास्ट वीडियो मैंने सब डिटेल में बताया, आप देखें उस वीडियो को। तो 25 ऊपर अंश में चला जाएगा, 7 नीचे हर में चला आएगा, यानी डिनोमिनेटर में चला आएगा और 25 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 24 बटा में 7। टेन थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 24 बटा में 7। तो अब हम लोगों को किसका किसका वैल्यू पता चल गया? कॉस का पता था, सेक का पता चल गया, टेन का पता चल गया, साइन का पता चल गया, और हम लोगों को अभी भी क्या क्या बचा है? एक तो कोसेक का और दूसरा कॉट का वैल्यू। तो देखिए टेन का उल्टा होता है कॉट, वहाँ से निकाल सकते हैं, या लास्ट क्लास मैंने क्या बताया था? टेन कॉट बराबर हो जाता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर हम लोग कोसेक का वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से भी कॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम लोगों के पास 2 चीज़ों का वैल्यू और निकालना है, एक तो कॉट का और दूसरा कोसेक का, ठीक। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब हम लोग को कॉट का वैल्यू चाहिए, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? कॉट थीटा बराबर हो जाता है कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से एक और भी रिलेशन है वहाँ से भी निकाल, मतलब बहुत तरीका है, मैं हर तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ से भी निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ से टेन का वैल्यू हम लोग को पता चल गया है। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या लिखा है? 1। तो टेन का वैल्यू यहाँ से 24 बटा में 7 आया है। क्या आया? 24 बटा में 7। तो वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए, तो 7 यहाँ भाग है, उधर जाएगा गुना, और ये गुणा है, इधर जाएगा भाग, यानी क्या आ जाएगा बच्चों? कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 7 बटा में 24, ठीक है। तो अब देखिए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू आ गया, ठीक। और साइन, तो साइन का वैल्यू जो आया था, साइन का वैल्यू क्या आया था बच्चों? तो साइन से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन से हम लोग कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं। यानी साइन का जो वैल्यू आया था यहाँ पे रखेंगे इस प्रकार से, तो कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। तो ये इजी है, आप लोग कर लीजिएगा, मैं दूसरा तरीका बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोसेक का वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कॉट का वैल्यू क्या है? आ गया है। तो कॉट का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे रख दें तो कोसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। या फिर और कहाँ से हम लोग कोसेक का वैल्यू निकाल सकते हैं? एक तो साइन से हो गया, एक तो कॉट से हो गया, ठीक है। तो हम लोग कॉट से निकालते हैं वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट का वैल्यू कितना है? 7 बटा में 24 का स्क्वायर बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 7 गुणे 7, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, यानी 576। कोसेक स्क्वायर थीटा वहाँ जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना बच्चों, क्या हो जाएगा? प्लस। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? लसअप लेंगे तो 576 एक बार में जाएगा, 1 से 576 बार में, तो 576 प्लस 49, तो इम्प्लाई क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 625 बटा में 576।
यहाँ से अगर हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालें तो रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा बच्चों? रूट चढ़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर, यहाँ से आप लोग कर लीजिएगा उत्पादक ऐसे तोड़ के, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 25/24। तो बच्चों इस प्रकार से अगर किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहे, तो बच्चों इस प्रकार से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे? बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान इस प्रकार से बना सकते हैं। तो बच्चों आज 3 सवाल हो गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ 1-2 सवाल और कराने का। जितना ज़्यादा आप लोगों का प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा आप लोग जल्दी जल्दी सीख पाएंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल क्या है? कॉस थीटा का मान दे दिया गया है 0.6 यानी 0.6, 0.6 होने से दिखा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा बराबर 0 होगा। यानी इसका वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जबकि कॉस थीटा का मान दे दिया गया है 0.6, तो इसका मान जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यानी दिखाना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने बताया था कि कब हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे? जब हम लोगों को साइन थीटा का वैल्यू पता होगा और टेन थीटा का वैल्यू पता होगा। तो यहाँ पे देखो कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है, तो लास्ट सवाल जैसे हम लोगों ने बनाया उस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? साइन थीटा का वैल्यू पता कर सकते हैं और टेन थीटा का भी वैल्यू पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू हम लोगों को पता है 0.6। तो हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू को थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे तो बटा में 1 आता है और 1 अंक है दाहिना साइड, तो 1 0, 2 से कटा 3 बार में 2 से कटा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू आ गया 3/5। तो कॉस का वैल्यू अगर हम लोगों को पता हो तो साइन का वैल्यू इस समीकरण से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का वैल्यू कितना दिया है? 3/5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर 1। अच्छा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 × 3 यानी कि 9। 5 का स्क्वायर 5 × 5 यानी कि 25। तो साइन स्क्वायर थीटा 9/25 को उधर ले जाएंगे तो 9/25 माइनस में आ जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? बटा में 1 यानी 25। 1 से कितना बार में? 25 बार में। 25 से 1 बार में यानी कि 9। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आ गया 25 में से 9 गया 16/25। तो साइन थीटा बच्चों क्या आ जाएगा? √ऑफ 16/25। तो 16 का अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 यानी 4 2 आएगा, तो 2 2 बाहर निकालेंगे यानी क्या आ जाएगा? 4। 25 को तोड़ेंगे तो 5 × 5, तो 2 5 के लिए 1 5 बाहर। तो साइन थीटा का वैल्यू बच्चों क्या आ गया? 4/25। तो साइन का वैल्यू पता है, कॉस का वैल्यू पता है, तो हम लोग टेन का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है बच्चों? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये कैसे आता है मैंने लास्ट वीडियो में निकाल के दिखाया हुआ है, आप लोग उसको देख ले। तो साइन थीटा का वैल्यू है 4/5 और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? भाग। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भाग दे रहे हैं। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया है? भागे 3/5। साइन थीटा का वैल्यू 4/5, इस लाइन को बोला जाता है भाग, तो भाग दे दिए। कॉस थीटा का वैल्यू 3/5। तो 4/5 भाग को गुणा में जब चेंज करेंगे तो 5 चल जाएगा ऊपर, 3 चला आएगा नीचे, यानी डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर, यानी हर हो जाएगा अंश, अंश हो जाएगा हर। तो 5 5 क्या हुआ? कट गया। तो क्या बच गया हमारे पास? 4/3। तो इस प्रकार से हमने टेन थीटा का भी वैल्यू निकाल लिया, साइन थीटा का भी वैल्यू निकाल लिया। अब इसका वैल्यू निकाल करके दिखाना है कि बराबर 0 आता है या नहीं। तो इसलिए हम लोग LHS ले लेंगे। क्या ले लेंगे? फ्रॉम LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा बाया साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? 5 साइन थीटा माइनस 3 टेन थीटा। अच्छा, 5 साइन थीटा का वैल्यू बच्चों कितना आया है? साइन थीटा का वैल्यू आया है 4/5 माइनस 3 × टेन थीटा का वैल्यू आया है 4/3।
तो बच्चों ये गुणा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 4 एकम में 4, यहाँ से 4 एकम में 4, 4 में से 4 गया 0, इक्वल टू क्या हो गया बच्चों RHS प्रूफ्ड, यानी 0 हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा 4 नंबर सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो आशा करता हूँ ये सब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी फ़ायदा उठा पाएंगे। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट सवाल में क्या दिया है हमारा, साइन सी बराबर क्या दिया है, साइन सी बराबर दिया है 2/3। क्या दिया है 2/3। तो हम लोग को वैल्यू निकालना है कॉस सी गुणे कॉसेक सी का, ठीक है। तो साइन सी का वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉस सी और कॉसेक सी का मान निकालना पड़ेगा। तो साइन का मान दिया है, तो साइन से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से कॉसेक का मान इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा होता है, यानी साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, अच्छा सी में दिया है, जो एंगल दिया रहेगा हम लोग वही एंगल लेंगे, साइन सी इंटू कॉसेक सी बराबर कितना दिया है बच्चों, बराबर 1 होगा। बराबर कितना होगा, 1 होगा। साइन सी का मान यहाँ दिया है 2/3। क्या दिया है 2/3, तो कॉसेक सी बराबर 1। अब कॉसेक सी का मान निकालना है, तो 3 और 2 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो 3 यहाँ भाग में, इधर जाएगा गुणा में, 2 यहाँ गुणा में, इधर आएगा भाग में, यानी कॉसेक सी बराबर बच्चों क्या होगा, 3 एकम में 3/2। ये हो गया हमारा कॉसेक का मान। अब इसके बाद क्या है, कॉस का भी मान निकालना है। किसका मान निकालना है, कॉस का। तो कॉस और साइन में हम लोग रिलेशन जानते हैं ना, क्या होता है, क्या होता है कॉस और साइन में रिलेशन, क्योंकि साइन का वैल्यू दिया है, कॉस का निकालना है, तो ये वाला रिलेशन हम लोग यूज करेंगे, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर 1। साइन सी का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 2/3 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9, 2 बार लिखेंगे। अच्छा ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस 4/9। फिर क्या करेंगे हम लोग, लसअप लेंगे, तो 9 हो जाएगा, 1 और 9 का लसअप है, 1 से 9 बार में 9, 9 से 1 बार में 4, यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर सी बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गया 5/9, यानी क्या आ जाएगा कॉस सी बराबर √5/9, यानी क्या आ जाएगा कॉस सी, 5 तो एक ही है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा, 9 को 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 1 3 बाहर। तो यहाँ से बच्चों हम लोगों को क्या क्या मिल गया, हम लोगों को कॉसेक का मान पता चल गया और कॉस का मान पता चल गया। किसका मान पता चल गया, कॉसेक का, और कॉस सी का मान पता चल गया। इसलिए इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है कॉस सी गुणे कॉसेक सी। तो कॉस सी का मान यहाँ से कितना होगा √5/3, और कॉसेक सी का मान कितना होगा 3/2, तो 3 3 क्या होगा कट जाएगा, तो √2 इंटू √5 इंटू 1 क्या हो जाएगा √5 में क्या हो जाएगा 3। तो यही हो जाएगा हमारा कॉस सी इंटू कॉसेक सी का मान। तो आशा करते हैं बच्चों ये 5 सवाल आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा और आप लोग घर में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो रेगुलर मेरे क्लासेस से जुड़े रहें, और जैसे लाइन बाय लाइन मैं सिखा रहा हूँ आप लोग पहला वीडियो से देखना स्टार्ट करें, और पेन कॉपी ले करके जितना मैथ मैंने होमवर्क दिया हो या कुछ भी मैथ बताया हो आप उसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप देख पाएंगे त्रिकोणमिति बहुत ही आप लोगों को अच्छा भी लगने लगेगा, ईजी भी लगने लगेगा, और बहुत आप लोग अच्छे से सॉल्व भी कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे तो इसको शेयर करें, मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें, लगातार अपना सपोर्ट भी दें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मेरे साथ हमेशा इसी तरह से जुड़े रहें, सीखते रहें, आपका भविष्य अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।